Now question number 14. The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. तो प्योर बेंजीन का हम लिख देते हैं 0.850 बार. A non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 ग्राम. तो इसको लिख देते हैं ये सॉल्यूट है. अब इसको एडिट किया है 39 ग्राम ऑफ बेंजीन. W1 क्या है 39 ग्राम्स है. तो दिस इज बेंजीन और इसका मोलर मास बेंजीन का क्या है 78 ग्राम्स है. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज दिस. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा so it is 0.845 bar. What is molar mass of the solid substance? तो मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस क्या है ये M2 का जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास हमें निकालना है. तो अब हमने देखा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है is the vapor pressure of the pure solvent minus vapor pressure of the solution upon vapor pressure of the pure solvent is equal to the mole fraction of the solute. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन number of moles of solvent plus number of moles of the solute. That is the total number of moles of the which is present in a solution. So N2 is very small, so it can be neglected as compared to N1. So X2 is equal to N2 upon N1. And our number of moles is equal to is the mass upon molar mass. So this is W2 upon M2. So if we put this value here and for the N1 is equal to क्या जाएगा W1 upon M1. It is become the W2 upon M2 multiplied by the M1 upon W1. So M2 is equal to क्या हो जाएगा W2 into M1 upon W1 multiplied by the this relative lowering of vapor pressure. If we put all these values here, it is the 0.5 into 78 on W1 is the 39 multiplied by this is the 0.850 minus 0.845 upon, so this will become the this is 39 upon 0.230 is equal to 169.5 gram per mole. So this is the M2. This is the molar mass of the solid substance.
इज दी 169.5 ग्राम पर मोल। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो इसमें क्या है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। तो 1 kg ऑफ वाटर, दैट मीन्स W1 इज इक्वल टू 1 kg in a saucepan and W2 is equal to 18 grams. At what temperature will water boil at this? KB for water, KB क्या दिया हुआ है वाटर का, तो हमें TB निकालना है। जब 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज मिला देंगे इस टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन है वो बॉयल करेगा। और ये हमें वाटर बॉयल करने का टेम्परेचर 373.15 केल्विन होता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.013 बार। तो अब हमें मालूम है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। तो डेल्टा TB हमारे को नहीं मालूम है। KB फॉर वाटर ये दिया हुआ है। तो मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। इट इज 0.52। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा? तो N2 निकालते हैं हम, इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मास हमें दिया हुआ है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है W2। मोलर मास क्या होगा वो ग्लूकोज का? तो इट इज दी मल्टीप्लाइड बाय 16 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। तो दिस इज 180, तो इज इक्वल टू 1.10 इज इक्वल टू 0.1 मोल। अब ये किस में प्रेजेंट है? इन 1 kg ऑफ वाटर। तो 1 kg ऑफ वाटर है तो यहाँ पे ये 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया? अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किस देखना है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ज़्यादा होगा माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, दैट इज प्योर वाटर। तो ये हो जाएगा हमारा 0.052। तो TB इज इक्वल टू 0.052 प्लस T डिग्री B इक्वल टू 0.052 प्लस ये T डिग्री B क्या था हमारा? 373.5 केल्विन, 373.15 केल्विन। तो ये इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 373.202 केल्विन। तो ये टेम्परेचर हमारा TB आ गया। So water will boil when glucose is added at this temperature. So this is the answer. Now we move to the next. So the boiling point of benzene is 353. So boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. When 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved, so W2 is equal to 1.8 gram. So this is of solute, and W1 is the 90 gram. The boiling point is raised to this, so that means boiling point is raised to 354.11 Kelvin. So TB is this and T degree B is this. Calculate the molar mass of the solute. तो हमें ये मोलर मास ऑफ दी सॉल्यूट निकालना है। और KB हमारे को क्या दिया हुआ है? 2.53 केल्विन kg पर मोल।
तो अब हमें मालूम है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। तो इज इक्वल टू क्या है, के बी मल्टीप्लाइड मोलैलिटी क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे अपॉन W1। अब वैल्यू इसकी जो है हम ऐड कर देते हैं। टी बी क्या होता है, दिस इज डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी डिग्री बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तो M2 इज इक्वल टू W2 multiplied by 1000 upon TB minus 3 degree B multiplied by W1। तो KB क्या है हमारे पास 2.53, W2 क्या है 1.80 multiplied by 1000। अब ये है हमारे पास 354.11 माइनस 353.23 इंटू W1 क्या है 90 ग्राम्स। तो ये आएगा हमारे पास 4554 अपॉन 79.2। तो दिस इज इक्वल टू द 57.5 ग्राम पर मोल। तो द मोलर मास इज इक्वल टू क्या है 57.5 ग्राम पर मोल। ये क्या है 45 grams of ethylene glycol is mixed with 600 grams of water। इसमें क्या W1 क्या दिया हुआ 600 grams दिया हुआ है और W2 क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट है 45 grams। और ये क्या इथिलीन ग्लाइकोल है, इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमारे को क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है ये, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, ये निकालना है। तो अब हमें मालूम है फार्मूला, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज इक्वल टू क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होती है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज द मास अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और इसको हम अगर W1 ग्राम में लेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा ये। तो दैट मीन्स W1 अपॉन 1000 है ये। अब KF हमें जो है, हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था, KF फॉर वाटर जो है इज इक्वल टू क्या है 1.86 केल्विन kg पर मोल है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 1.86 इंटू मल्टीप्लाइड बाय, अब ये हमें मोलैलिटी देखना है। मोलैलिटी अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। W2 ग्राम्स क्या है 45 ग्राम्स है। मॉलिकुलर वेट इसका क्या, इस 24 प्लस 6 प्लस 32, so it will become the 62 multiplied by 1000 upon
दिस इज 600, तो ये हो जाएगा 45,000 on दिस, तो क्या हो जाएगा 1.209 मोल पर केजी। तो इसको हम 1.2 से कर देते हैं, तो ये हमारे को आ जाता है 2.232 केल्विन आ गया। दिस इज द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ दिस डेल्टा टी एफ तो हमने निकाल लिया ये। अब हमारे को टी एफ निकालना है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी डिग्री टी एफ माइनस टी एफ। देयरफॉर टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज द टी डिग्री एफ माइनस डेल्टा टी एफ। अब टी डिग्री एफ वाटर का क्या होता है, 273.15 केल्विन होता है, और माइनस ये 2.2 को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 270.95। अब नाउ द क्वेश्चन नंबर 18। So 1 gram of non-electrolyte solution dissolved in 50 grams of benzene. Lower the freezing point of benzene by this. So that means delta TF is equal to 0.40 Kelvin. Okay, the freezing point depression constant of benzene is this. A freezing point depression constant of benzene दिया हुआ है, is 5.12 Kelvin kg per mole. फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। हमें क्या निकालना है, मोलर मास M2, ये फाइंड आउट करना है। अब ये हमें मालूम है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर के जी ऑफ द सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, और इसको हम केजी में है तो इसका मतलब क्या है, W1 अगर ग्राम में ही हुआ तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन W1। अब M2 को हम इस तरफ ले लेंगे, तो M2 को ले लेंगे इस तरफ, तो हमारे को क्या हो जाएगा, के एफ W2 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ W1। अब के एफ क्या है, इज 5.12, W2 क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब डेल्टा टी एफ क्या है 0.4 इंटू W1 क्या है 50 ग्राम्स, और इसको हम करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 256 ग्राम पर मोल। हमारे को ये मिल गया मोलर मास, जो है 256 ग्राम पर मोल है। तो दिस इज आवर आंसर। अब 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ml होता है, मिलीलीटर होता है। ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है, W2 हमारे को दिया हुआ है इज इक्वल टू क्या है 1.26 ग्राम, और V क्या दिया हुआ है हमारे को
तो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो दैट मीन्स इट इज़ दी 200 ml। तो अब इसको हम लीटर में करेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 लीटर। इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन एट 300 केल्विन, टेम्परेचर क्या है हमारा 300 केल्विन है, और उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है पाई इक्वल टू क्या है, इट इज़ दी 2.57 10⁻³ बार। अब इसमें कैलकुलेट की मोलर मास, मोलर मास मीन्स M2 को हमारे को फाइंड आउट करना है। तो अब हमें मालूम है पाई इक्वल टू क्या होता है CRT, C इज़ दी मोलर कंसनट्रेशन, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा N/V हो जाएगा। तो दैट मीन्स पाई V इक्वल टू nRT। N is the number of moles, so that is equal to the क्या है mass upon molar mass। तो मास क्या है हमारा W2 है, मोलर मास क्या है M2 है। ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, पाई V इक्वल टू W2 अपॉन M2, ये RT। तो M2 को इधर ले लेते हैं तो हमारे को ये फाइंड आउट करना है M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा W2 RT अपॉन पाई V। W2 क्या है 1.26 इंटू R क्या है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.083। तो ये L लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ये इसका वैल्यू होता है। तो R की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.083। टेम्परेचर क्या है 300 है, अपॉन ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हमारा बार में है 2.57 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय V इज़ द वॉल्यूम, इट इज़ द लीटर्स में 0.2। तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 31.374 आ गया। नीचे क्या आ गया हमारा 0.514। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 61,022। दिस इज ग्राम पर मोल। तो आंसर हमारा ये M2 ये आ गया हमारे पास। तो हमें मोलर मास ऑफ द प्रोटीन क्या है 61,022 ग्राम पर मोल। हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं हम। दी हियर इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज दिस। प्योर वाटर है, दिस इज P0 इज 23.8 mmHg, और टेम्परेचर क्या हमारा T इक्वल टू 298 केल्विन। $50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट क्या है W2 इज द यूरिया है 50 ग्राम है। इसका M2 क्या होगा वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे, और W1 क्या है 850 ग्राम ऑफ वाटर है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है, इसमें हमें ये निकालना है, और रिलेटिव लोअरिंग मीन्स 3 डिग्री माइनस PS अपॉन P0 ये निकालना है हमारे को। अब हमारे को ये मालूम है फॉर्मूला ऑन P डिग्री इक्वल टू क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब N2 क्या है हमारे पास W2 अपॉन M2 है, N1 क्या है W1 अपॉन M1 है,
प्लस W2/M2 है। अब इस वैल्यू को हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 ग्राम्स है हमारा। अब यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, M2, ये हो जाएगा 60। तो अपॉन 60 divided by W1 is the 850, molar mass of water is the 18 plus 50/60, ये हो गया हमारा 0.833 अपॉन 47.2 प्लस 0.833, तो इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.017 के बराबर हो जाएगा। So this is the relative lowering of vapor pressure. तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब ये पीएस निकालना है। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, इज इक्वल टू क्या है, 0.017 है। P0 के हमारे पास 23.8 है, माइनस PS अपॉन 23.8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.017। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 23.8 माइनस PS इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4046। तो PS को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 23.8 माइनस 0.4046 इज इक्वल टू PS। तो PS इज इक्वल टू क्या जाएगा, 23.76 mm। So this is the vapor pressure of the solution. And now the boiling point of water at 750 Hg is this. So boiling point of water दिया है ये, सेंट्रीगेट, और प्रेशर क्या दिया हुआ है, 750, ये 1 atmospheric pressure होता है। The how much sucrose is to be added to sucrose find out करना, W2 to 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम ये हमारे को वाटर दिया हुआ है। such that it boils as this, तो सोल्यूशन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। ये भी हमारे को ये दिया हुआ है। दिस इज दी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, 0.52 केल्विन kg पर मोल। तो हमारे को मालूम है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा टीवी यहाँ पे, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेट मीन्स टीवी माइनस 3 डिग्री B इज इक्वल टू KB, और मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा KB W2/M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। टीवी क्या है हमारा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको केल्विन में करेंगे तो 273, तो हो जाएगा ये 373 केल्विन, माइनस इसमें जो है 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 372.63। तो इक्वल टू जो है ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, माइनस 0.52, फिर मल्टीप्लाइड बाय जो है W2 क्या हमारा, W2 हमें फाइंड आउट करना है, इंटू 1000 अपॉन M2 हमारे को फाइंड आउट करना है। M2 और सुक्रोस का M2 हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसका फॉर्मूला ये होता है, तो ये हमारे को मिल जाएगा 342 ग्राम पर मोल। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 342 मल्टीप्लाइड बाई W1 हमारा क्या है 500 ग्राम्स है, ग्राम्स में, तो इसको केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो ये ऊपर आ गया। अब हमें W2 निकालना है, तो W2 इज टू ये इधर आ जाएगा, ये कितना हो गया 0.37 मल्टीप्लाइड बाय 342 फिर मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको करेंगे तो ये हमारे को क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 121.7 ग्राम इक्वल टू W2। So this is our answer. So this amount of the sucrose is added to 500 gram of water so that it boils at 100 degrees centigrade.